एनसीईआरटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बनाई जा रही है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की, सभी सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट की। इसमें पहले हिस्ट्री को चूज किया गया है, माने हिस्ट्री को चुना गया है। हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर 6 आज मैं पढ़ा रहा हूं और उसका चैप्टर 6 का आज अंतिम भाग की वीडियो बन रही है। यह 13वां पार्ट है, यानी पार्ट 30। और देखिए, ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। इसके अंतर्गत जीवन के 4 चरण, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, दैट इज आश्रम। तो आश्रम के बारे में हम पढ़ाएंगे, जीवन के 4 चरण के बारे में। और यह पेज संख्या 61 में है। तो आपके पास अगर बुक हो तो आप अपने बुक को ओपन कर लीजिए, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं एक शब्द भी नहीं छोड़ता हूं और कुछ उसमें एडिशनल भी बताता हूं, और आज मैं आपको कुछ एडिशनल बताऊंगा भी। तो आप अपने अगर बुक है तो पेज संख्या देखिए 61, पेज संख्या 61 है, देखिए। तो उसको आप ओपन कर लीजिए, और यह 13 पार्ट है, लास्ट पार्ट है। और देखिए, जीवन के चरण क्या है? जीवन के चरण, स्टेजेस ऑफ लाइफ। और ये उसको क्या बोलते हैं? आश्रम। तो ये आश्रम के बारे में हम बताएंगे, आपके किताब में है। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि आश्रम जो देख रहे हैं, ये इसमें देखिए, ये श्रम धातु से बना है। ये देख रहे हैं ना, ये श्रम है, ये श्रम धातु से बना है। और इस आश्रम का मतलब हुआ यहाँ पर प्रयास करना। क्या करना? प्रयास करना। प्रयास करना या श्रम करना। श्रम करना यानी परिश्रम करना। श्रम मतलब मेहनत होता है ना, श्रम या परिश्रम करना, या परिश्रम करना, ये मतलब हुआ आश्रम का। तो ये इस सेंस में लिया गया। और एक आश्रम का मतलब है, यहां पर ये भी अर्थ होता है कि चरण, स्टेज। आश्रम मतलब चरण, स्टेज। देखिए लिखा है जीवन के चरण आश्रम, तो स्टेज, ये भी आश्रम का मतलब हुआ। तो 4 स्टेज में बांटा गया है, तो आगे बताऊंगा। साथ ही साथ आश्रम का ये भी मतलब है, एक भी अर्थ यहां पर कि पड़ाव, ठहराव, पड़ाव या विश्राम स्थल। विश्राम स्थल, विश्राम स्थल, पड़ाव या विश्राम स्थल, ये भी इसका अर्थ है। तो ये आप समझ लीजिए कि आश्रम से आप समझ गए कि आश्रम श्रम धातु से बना है, संस्कृत का श्रम धातु है। इसका मतलब होता है प्रयास करना, श्रम या परिश्रम करना। आश्रम का मतलब यहाँ पर चरण या स्टेज से भी है, फेज से भी है आश्रम का मतलब। और आश्रम का मतलब यहाँ पर पड़ाव या विश्राम स्थल से भी आश्रम का है। अब आइए देखिए, आपके बुक में लिखा है आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के चरण से है। तो यहाँ पर स्पष्ट बता रहा है कि ये आश्रम जो है, इसका जो तात्पर्य है वह जीवन के चरण से है। तो समझ गए। देखिए, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था थी। तो यहाँ पर 4 आश्रम की व्यवस्था की गई है। और ये 4 आश्रम कौन कौन है देख लीजिए। 4 आश्रम मैं लिख देता हूं, 4 आश्रम, 4 आश्रम। ये 4 आश्रम की व्यवस्था है। पहला है देखिए ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। दूसरा है देख लीजिए गृहस्थ, दूसरा लिख लीजिए गृहस्थ, गृहस्थ। तीसरा वानप्रस्थ, तीसरा जो है वह है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। और चौथा जो है वह है सन्यासी, सन्यासी या सन्यास लिख लीजिए। तो तीसरा सन्यास, सन्यास। ये 4 आश्रम है, यानी कि 4 चरण है जीवन को। सीधा सा अर्थ है कि जीवन को 4 चरणों में बांट दिया गया।
जीवन को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, अब यहाँ पर आगे मैं बताता हूं यहाँ पर, लेकिन इसके पहले एक मैं आपको एक्स्ट्रा मैं बताना चाहूंगा कि जीवन को ये माना गया कि आयु को 100 वर्षों की मानी गई है। ये कल्पना की गई है कि उम्र जो होगी वो 100 वर्षों की होगी। अब उसमें कुछ प्लस माइनस होगा, लेकिन 100 वर्ष की आयु की अपेक्षा एक मनुष्य की गई है। और उस 100 वर्षों को 25 वर्षों में बांट दिया गया है। मतलब 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ, फिर उसके बाद जो 25 वर्ष है वो गृहस्थ आश्रम हुआ, उसके बाद जो 25 वर्ष है वो वानप्रस्थ आश्रम हुआ, और उसके बाद जो 25 वर्ष है वो संन्यास आश्रम हुआ। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि देखिए 25 वर्ष तक, ये क्या है, जीवन का जो 25 वर्ष है, शुरू से लेकर, शुरू से जीवन की शुरू से, यहाँ लिख लीजिए कि मैं लिख देता हूं अप टू 25 ईयर्स, जीवन के 25 वर्ष तक, यानी 25 वर्षों तक, 25 वर्षों तक ये आपका हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। अब देख लीजिए फिर जो अगला जो 25 वर्ष है, तो अगला 25 वर्ष कब से हो जाएगा, देखिए अगर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम आप करेंगे तो अब अगला जो गृहस्थ में आप प्रवेश करेंगे 26 ईयर में। तो ये 26 से लेकर मोटा मोटी मान लीजिए 26 वर्ष से 26 वर्ष से देख लीजिए 50 वर्ष तक, 50 वर्ष तक इसको मान लिया गया गृहस्थ आश्रम। इसके बाद देख लीजिए कि अगला अब 51 से 51 वर्ष से 75 वर्ष तक, यही है वानप्रस्थ, ये समझ लीजिए। और यहां पर देख लीजिए संन्यास हो गया अब 76 वर्ष से 100 वर्ष तक, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, हमने इसको बता दिया कि जीवन को 4 बराबर भागों में, 4 बराबर चरण में बांट दिया गया। और पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है जो 25 वर्ष तक, आपकी जो किसी की 25 वर्ष की उम्र है उसको ब्रह्मचर्य माना गया। फिर मैं बताऊंगा ब्रह्मचर्य क्या है। फिर अगला 25 वर्ष, तो वही 25 वर्ष से तो ब्रह्मचर्य हुआ, उसके बाद 26 वर्ष से 50 वर्ष, तो भी 25 साल हो जाएगा। फिर वानप्रस्थ 51 से फिर 75 तक, यह भी 25 वर्ष हो जाएगा। और फिर संन्यास 76 वर्ष से 100 वर्ष तक, ये भी 25 वर्ष। तो 4 बराबर बराबर भागों में जीवन को बांट दिया गया, 4 चरण में बांटा गया। यही आश्रम है, इसी को आश्रम व्यवस्था कहा गया, क्योंकि यह एक व्यवस्था हुआ ना, तो यही आपका क्या कहा गया, आश्रम व्यवस्था। तो लिख लीजिए इसको, क्योंकि ये एक अरेंजमेंट दिया गया, जीवन को एक अरेंज किया गया, तो यही है आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। अब कुछ इसमें और आपके जो बुक में लिखा है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इतना आप हो गया। अब इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसको मिटा लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए। फर्स्ट यू नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये अभी तक आप डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत लाभ का है। और इसे आप शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो। साथ ही साथ आप इसे लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अब आइए अगले टॉपिक पर आ जाइए। एक और मैं बताऊंगा कि देखिए ये अथर्व वेद है। उस अथर्व वेद में यह कल्पना किया गया है कि आदमी 100 वर्ष तक जिए। क्योंकि कैसे आप कहेंगे नहीं कि सर 100 वर्ष कैसे आप मान लिए 90 क्यों? क्योंकि अथर्व वेद में एक आता है, एक आपका श्लोक है या एक सूक्त है कि पसेम शरदम सतम, पसेम शरदम सतम, जीवेम शरदम सतम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा। देखिए यहाँ पर है 100 वर्ष जो है कि पसेम, पसेम मतलब देखना, कि मैं देखूं, पसेम शरदम
शरदम शतम, कि मैं 100 वर्षों तक देखूं, हमारी जो देखने की क्षमता हो, मेरी आंख की जो ज्योति हो, रोशनी हो, वह 100 वर्षों तक बनी रहे। तो आदमी भाई 100 वर्ष तक जिंदा रहेगा तभी तो देखेगा। साथ ही साथ जीवेम शरदम शतम, जीवेम यह है शरदम शतम, यानी मैं 100 वर्षों तक जीऊं। शतम का मतलब होता है 100। तो देखिए ये कहा गया है, किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। इसीलिए जीवन को 100 वर्ष का माना गया है, 100 ईयर्स का जीवन को माना गया है। ये 100 वर्ष की कल्पना है, 100 वर्ष की कल्पना। तो 100 वर्ष को की लाइफ मानी गई है। तो ये अथर्ववेद में आता है। इसलिए कोई भी बात आपसे मैं बता रहा हूं तो उसका कुछ कुछ आधार है। और इसी 100 वर्ष को 4 बराबर चरण में, यानी 4 बराबर भाग में या फेज में बांट दिया गया। यही आपका आश्रम हुआ। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब इसके बाद आगे की लाइन में पढ़ता हूं कि देखिए, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। तो ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, देख लीजिए, ये जो पहला जो मैं लिखा भी था, मिटा भी दिया, ब्रह्मचर्य जो है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि यह सादा जीवन की अपेक्षा है। सादा जीवन, सादा जीवन, अनुशासित जीवन, अनुशासित जीवन, अनुशासित जीवन। और क्या है? वेदों का अध्ययन, वेदाध्ययन या वेदों का अध्ययन मैं लिख देता हूं, वेदों का अध्ययन। क्योंकि उस समय वेद ही शिक्षा के, वेद का अध्ययन को ही शिक्षा माना जाता था। इसका मतलब कि शिक्षा ग्रहण, शिक्षा, शिक्षा ग्रहण। तो ये जो 25 वर्ष तक की उम्र है, 25 ईयर्स तक की उम्र है, यह शिक्षा ग्रहण की उम्र है। दिस इज द एज ऑफ लर्निंग। तो ये स्पष्ट बात है कि अंग्रेजी में समझ लीजिए कि क्या है कि यह एज ऑफ लर्निंग है, यह सीखने की उम्र है, यह एज ऑफ लर्निंग है। तो ये 25 वर्ष की उम्र होती है। और यह जो आदमी सीखता है, और ब्रह्मचर्य जो आश्रम जब शुरू माना जाता है तो जनरली उपनयन संस्कार से माना जाता है। उपनयन संस्कार, तो इसमें एक होता था उपनयन संस्कार। तो ये उपनयन, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार इसमें होता था। क्योंकि जीवन में 16 संस्कार भी होते थे। संस्कार का मतलब होता है कि अपने जीवन को, अपने लाइफ को परिष्कृत करना, हमेशा तन, शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि और कर्म में शुद्धि, तो ये शुद्धि रखना है। तो ये उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के बाद ही वेद का अध्ययन किया जाता था या उसका शुरुआत होती थी। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ये शिक्षा ग्रहण का उम्र था, पढ़ने लिखने का उम्र था। दिस इज द एज ऑफ लर्निंग था। इसमें आपको बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना है और सादा जीवन, अनुशासित जीवन, अनुशासन से रहना है, गुरु के पास रहना है, उसमें गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी, पढ़ना है और वेद का अध्ययन करना है। क्योंकि उस समय का जो पाठ्यक्रम वेद आदि का अध्ययन है। तो वेद आदि मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ वेद आदि। और भी जो शिक्षा थे तो यहाँ पर लिख लीजिए वेद आदि का अध्ययन। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब आप इसे प्लीज नोट कर लीजिए, आप नोट कीजिए, नोट कर लीजिए ब्रह्मचर्य में, फिर इसके आगे आपको मैं बताऊंगा। अब मैं इसको फिर मिटा देता हूं। देखिए, अब इसके बाद दूसरे आश्रम में आ जाइए, गृहस्थ आश्रम। इस पर 1 मिनट का हम चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट इज द गृहस्थ आश्रम। आप समझ गए हैं। ये जानिए कि गृहस्थ आश्रम को ही सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यही सभी आश्रम का आधार बनता है। तो देखिए, दूसरा जो है वह है गृहस्थ। दूसरा गृहस्थ लिख लीजिए, दूसरा गृहस्थ, गृहस्थ, ये गृहस्थ है। बस गृहस्थ में लिखता हूं, इसके बाद आश्रम तो आप जोड़ लेंगे। तो गृहस्थ है। तो देखिए, गृहस्थ में क्या होता था कि
इसके अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था, ठीक है ना। तो ये जो गृहस्थ आश्रम है, आश्रम भी लिख लीजिए, आपके बुक में लिखा है, तो मैं तो कहता हूँ कि बुक की हर बात मैं फॉलो करता हूँ। तो इसमें क्या है कि विवाह कर गृहस्थ का जीवन, गृहस्थ का जीवन। पढ़ाई के बाद आशा की जाती थी कि आप शादी कीजिए भाई, विवाह कीजिए और आप घर में रहिए और एक संस्कार के अंतर्गत बहुत सही शुद्ध मन से आप अपने कर्मों का पालन कीजिए, पुरुषार्थ का पालन कीजिए, जिसमें कि आपका धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, तो कीजिए। तो इसमें आप अपने परिवार की भी देखभाल कीजिए, धनोपार्जन कीजिए। ये 25 वर्ष का मैं बता ही दिया हूँ, और ये 25 वर्ष तक आप धर्मानुकूल आचरण करते हुए, सही आचरण करते हुए, सत्कर्म करते हुए आप धनोपार्जन कीजिए, अर्थोपार्जन कीजिए। उस अर्थोपार्जन से आप अपने परिवार का, अपने माता पिता सभी का आप देखभाल कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके घर पर कोई साधु संत, कोई भिक्षुक आ जाए तो उसको भी आप भिक्षा दीजिए। तो आप अपने उचित कर्मों को कीजिए और आप एक जीवन कीजिए। और संतानोत्पत्ति की भी कल्पना की जाती थी कि आपके संतान हो, पुत्र पुत्री हो, उनको भी आप अच्छा जीवन यापन करने के लिए सुविधा जुटाइए, परिवार को रहिए, अपने पत्नी के साथ या पत्नी है तो पति के साथ प्रेम से रहे और खूब सुंदर गृहस्थ जीवन जिए। ये क्या था कि दिस इज द एज ऑफ अर्निंग। यह एक तरह से अर्थोपार्जन का एज था, उम्र था कि आप इसमें अर्थोपार्जन कीजिए और सही कार्यों के द्वारा अर्थोपार्जन कीजिए। अच्छे जो सत्कर्म है, जो अच्छे कर्म बताए गए हैं वो करते हुए अर्थोपार्जन कीजिए और कीजिए। और इसीलिए और इसमें है कि आप बाकी जो साधु संत सभी को आप अपने उसी में से कुछ अंश निकाल कर उनको भी कुछ दान दीजिए और एक तरह से समाज का आप आधार बनिए। तो ये कल्पना की जाती थी और इसीलिए कहा गया है कि ये जो गृहस्थ जीवन है वो सभी गृहस्थ आश्रम है, सभी आश्रमों में महान है। इसमें लिखा गया है कि सर्वे साम आश्रमा नाम गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ। सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, ये बार बार ये बात कहा जाता है। साथ ही साथ ये जो अब इसके आगे मैं बताऊंगा। तीसरा आ जाइए वानप्रस्थ आश्रम। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम तीसरा है, ये भी 25 साल का है। मैं पहले सबका एज तो बता ही चुका हूं, तो 25 ईयर्स तक अब है। अब आपने जीवन जी लिया, परिवार 25 वर्षों तक आप अर्थोपार्जन कर लिए, 25 वर्षों तक आप विद्या का अध्ययन कर लिए। अब आप क्या कीजिए कि अपनी जिम्मेदारियों को आप अपने पुत्र पर, संतान पर अब छोड़िए और आप खुद अब यहाँ पर माना गया है कि देखिए वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अब आप जंगल में रहकर साधना कीजिए। इसमें क्या कीजिए, आप साधना कीजिए, जंगल में रहकर साधना कीजिए। देखिए जंगल में रहकर साधना कीजिए, जंगल में रहकर साधना कीजिए, साधना कीजिए। साधना समझते हैं ना, मेडिटेशन कीजिए, जंगल में रहकर साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मैं लिख देता हूं मेडिटेशन, तो मेडिटेशन। और सोचिए कि आपने ये जीवन को पाया, उसका क्या रहस्य है, तो उसके बारे में आप सोचिए। अभी तक आप जो अनुभव हुआ उस अनुभव के पर चिंतन कीजिए और अपने जीवन को आगे और भी ले जाने के लिए, अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए कार्य कीजिए और उस पर चिंतन कीजिए, थिंकिंग कीजिए। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम था। एक और है कि जो आश्रम है जो बांटा गया, या जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है जिसमें आश्रम व्यवस्था है, तो उसमें जीवन का एक अंतिम लक्ष्य है, अल्टीमेट गोल है, एक अंतिम टारगेट है। तो वो अंतिम लक्ष्य क्या होता है, तो वो मोक्ष होता है। क्या होता है, मोक्ष। तो ये सभी कार्यों का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष मतलब कि अब बार बार इस जीवन में नहीं आना है,
इस भव बंधन में नहीं पड़ना है। और अब ये माना जाता है कि जो आत्मा है वो परम ऑलमाइटी जो गॉड है, परमात्मा है, परम सत्ता है, उसी का अंश है। तो फिर उसी में जाके मिल जाना है। जिस तरीके से कोई नदी है और अंततः जाकर सागर में मिल जाती है, तो इसका भी यही लक्ष्य है कि उसी में जाकर मिल जाना है। तो उसी को मोक्ष कहा जाता है। तो ये और आप अपने सही कर्म को कीजिएगा तभी मोक्ष मिलेगा, और नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर बार बार आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। तो इसीलिए मोक्ष अल्टीमेट टारगेट है, तो मोक्ष माना गया। तो जंगल में रहकर साधना या मेडिटेशन कीजिए। ये वानप्रस्थ आश्रम है, ये 25 वर्षों तक। और देखिए चौथा जो है वह संन्यास आश्रम है। क्या है? संन्यास आश्रम। तो इसमें देखिए अब उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना है। तो ये है संन्यास आश्रम। और संन्यास आश्रम में क्या है कि अब सब कुछ त्याग देना है, ठीक है ना। और सब कुछ त्याग, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना है। सन्यासी बन जाना है, ये अंतिम चरण है जीवन के। अंतिम चरण संन्यास आश्रम। इसमें अब आप मोह माया सब कुछ त्याग दीजिए और उस त्याग कर एकदम सन्यासी हो जाइए। आप अपने को बिल्कुल प्रकृति या परम सत्ता के अधीन कर दीजिए और तपस्यारत हो जाइए और अपने जीवन के अंतिम समय को आप वहां पर आप बिताइए। तो यही है, तो यही हमारी आश्रम व्यवस्था है। और यहाँ पर देखिए कि आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान लगाने पर बल दिया। इससे मतलब क्या निकला कि आप जीवन में पढ़ाई कीजिए, गृहस्थ आश्रम रहिए, चिंतन कीजिए और ध्यान कीजिए। मेडिटेशन, देखिए मेडिटेशन है ना, और जीवन का कुछ हिस्सा आप ध्यान पर भी लगाइए, चिंतन पर भी लगाइए। ये नहीं कि पूरे जीवन तक, लास्ट उम्र तक आप हाय हाय करते रह रहे हैं, हाय धन कैसे कमाया जाए, ये कैसे किया जाए। तो ऐसा मत कीजिए। आप उसका एक स्टेज बना दिया गया और उसी स्टेज में आप काम कीजिए। और ये देखिए कि ये जो आश्रम व्यवस्था है, इसका जो आधार है वह आधार क्या है? शारीरिक है, वह आधार सामाजिक है, आधार आध्यात्मिक है और दार्शनिक है, और अंततः ये मोक्ष को प्राप्त करना है। तो आप जब ये ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं तो बिल्कुल ये शरीर को, सभी इंद्रियों पर आपको नियंत्रण होना चाहिए और नियम से रहिए। और ये सभी आश्रम में ये संस्कार और नियम की बात की गई है। और इस तरीके से आप एक सुंदर शरीर को आप रहिए। और आपका ये 100 वर्ष का जीवन तभी न होगा जबकि शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होंगे। तो इसका आधार शारीरिक भी है कि शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहिए। और स्वस्थ रहने के लिए जब आप नियम से आपका आचार विहार होगा तभी आप 100 वर्ष तक आप जिंदा रहिएगा। तो एक नियम से रहिए, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहिए, उसमें विद्या अध्ययन कीजिए। साथ ही साथ सामाजिक है, जब आप गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो आप अपने सामाजिक दायित्वों का भी पालन करते हैं, अपने परिवार के साथ साथ समाज की भी देखभाल करते हैं। तो आपका एक दायित्व सामाजिक है। और इसी के साथ साथ आप देख लीजिए कि फिर आप आ जाइए वानप्रस्थ आश्रम में। तो ये वानप्रस्थ आश्रम क्या है? एकदम आध्यात्मिक लक्ष्य है। अब आप स्पिरिचुअल की तरफ आगे बढ़िए और आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने की कोशिश कीजिए, चिंतन कीजिए, साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जंगल में जाइए और आराम से आप साधना कीजिए। तो ये आपका आध्यात्मिक। और ये देखिए संन्यास आश्रम में आप सब कुछ त्याग दीजिए। ये दार्शनिक है। ये ना कुछ हम लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे, तो खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। इस भावना से आप परिपूर्ण होइए और घोर तपस्या कीजिए और जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए यानी मोक्ष को पाने के लिए काम कीजिए, तपस्या कीजिए और संन्यास बन जाइए। अब आपके पास किसी चीज की प्राप्त, कोई चीज पाने की इच्छा शेष नहीं रहनी चाहिए। अपने इच्छाओं पर पूर्ण तरह से विजय पा लीजिए, मन इच्छाओं का दमन कर दीजिए, ठीक है ना। तो और आपके मन में अब ना कोई पश्चाताप हो, ना किसी के प्रति कोई प्रतिशोध हो, ना किसी के प्रति कोई
लगाव हो, तो इस तरह से रहकर इस आश्रम व्यवस्था करते हुए मोक्ष को प्राप्त कीजिए। तो यही आश्रम व्यवस्था है और इस तरह से ये आश्रम व्यवस्था आज यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। लास्ट में ये बताया गया है कि संघ के जीवन से आश्रम की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी। तो ये भी बात है, तो इसको आप थोड़ा सोचिएगा। लेकिन संघ के जीवन में तो अंत तक व्यक्ति एक साथ रहता था। यहाँ तो एक ऐसा समय होता है कि सब कुछ त्याग कर आप हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तपस्या करते हैं। तो ये सब कुछ अंतर है, आप सोचिएगा। और बस इसी के साथ ये क्लास में यहाँ पर रुक रहा हूँ। धन्यवाद। आप इसे नोट कर लीजिए।